कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात क्या हुआ कि सत्य बताकर शिव पिता परमात्मा सुंदर सृष्टि की स्थापना करते हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि परमात्मा आखिर कौन सा कर्तव्य करते हैं, क्या आकर करते हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। बाकी ऐसा गायन और किसी भी नाम रूप के साथ नहीं है। शिव जी के साथ ही, तो शिव जी के लिए ही ये बातें कही जाती हैं। बाकी किसी भी धर्म में और किसी के नाम रूप के आगे सत्य शब्द नहीं लगा है। तो हमें इन बातों को गहराई से समझना होगा। तो 11 दिसंबर 1991 को वो निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के आकारी तन में प्रवेश करके इस धरती पर आकर मनुष्य आत्माओं से मिले। और जो भी सामने बैठे हैं उस समय उन सब से शिव पिता परमात्मा बिल्कुल सम्मुख बैठ बात किए हैं। वही बातचीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और ये जो साइंस के साधन बने हैं वो इसलिए बने हैं कि सब मनुष्य आत्माओं को परमात्मा की बातें, सत्य मार्गदर्शन सुनने मिले, समझने मिले। आज 17 जुलाई 2022 को वो वाणी पुनः रिपीट कर रहे हैं ताकि जो और बचे हुए जो लोग हैं जिनको परमात्मा की वाणी का पता नहीं है उन्हें भी यह सुनने मिल जाए। तो जो भी बाबा के बच्चे बने हैं उनका ये दायित्व है कि ये वाणी अब अंतिम समय चल रहा है तो हर एक के पास जरूर पहुंचाएं। तो बाबा कहते हैं सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा का अर्थ क्या हुआ? एक रिलेशन हुआ। नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे कि ये बाप दादा क्या है। आप ईश्वर, प्रभु, भगवान, अल्लाह कहते हैं तो वो मानसिक और बौद्धिक और हृदय का संबंध बनता नहीं है। तो आज वो बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। जरा अच्छे से समझना, सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। जरा अपनी पहचान करना भाई। सुनकर कोई भी, बाबा सर्व आत्माओं से बात कर रहे हैं तो देखो आप कि आप सत्यता की सभ्यता में रहते हैं, रॉयल रहते हैं। बाबा कहते हैं कि अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो आप जो बैठे हैं। और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो।
इस बात को जरा समझना अच्छे से। अनादि आत्मिक स्वरूप में, मतलब परम धाम में जो रहते हो आप, तो भी श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो। और जब धरती पर आकर दिव्य गुण धारण करके, जो संगम युग में बाबा दिव्य गुण धारण करवा रहे हैं, उस गुणों की धारणा के साथ आप जो देव आत्माएं बनते हो इस धरती पर, वो भी रॉयल राज्य अधिकारी फैमिली है ना भाई। तो पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितने रॉयल रूप में पूजा होती है भाई, रॉयल्टी से। और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। सोचिए आप, जितने भी अभी की महान आत्माएं हैं, उनकी मूर्तियां बाहर धूप में चौराहे पर धूल खाती पड़ी रहती हैं, है ना भाई। और देव आत्माएं जो हैं, जो देवी देवता हैं, उनके मंदिर कितने अच्छे सजे होते हैं। सोचो तो वो देव आत्मा है कौन? परमात्मा ने आके हमें पहचाना और बताया कि बच्चे, आप साधारण आत्मा नहीं हो, आप देव आत्मा हो। आप अनादि स्वरूप में परम धाम में जो रहते हो, उस समय भी आप प्यारे बाबा के एकदम नजदीक रहते हो। तो तीनों रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है। तो अब अनराइटियस कार्य कोई हमारे द्वारा होना ही नहीं चाहिए भाई, है कि नहीं। कितने प्यार से बाबा पढ़ा रहे हैं, तो उस रॉयल्टी को पहचानो, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। लोग तो रोज विषय विकार में जाकर बिल्कुल कहना चाहिए कि बेइज्जत होते हैं, समझ लो। है कि नहीं भाई। लेकिन वो जो बेइज्जत हो रहे हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है उनको कि वो वास्तव में बेइज्जत हो रहे हैं। रोज विषय विकार में जाके कितना गंदा काम है, सोचो। और उसको वो अच्छा समझते हैं सारे दुनिया में लोग। तो बाबा हमको किस रूप की याद दिला रहे हैं? सोचो, ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में ना ही बनी है और ना बनेगी। तो याद आ रहा है भाई अपना वो स्वरूप। जरा मुरली सुनते हुए अपने उस स्वरूप में स्थित होकर और आनंद की अनुभूति कीजिए भाई, है ना। ये परमात्मा आकर हमें बता रहे हैं, सोचो। तो यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसलिए सारे मनुष्य सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। सोचो, सबसे बड़ी बात कि हम परमात्मा की वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और धारण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम आदि रत्न देव आत्माएं हैं। अभी ये वाणी नए लोगों को किसी को भी सुनाएंगे तो उसको सुनने की ही इच्छा नहीं होगी, वो तो बंद कर देगा, नहीं भैया मुझे काम धाम करना है बोलेगा। और हम कितने प्यार से बाबा की वाणी को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, धारण कर रहे हैं
और अपने भाई बहनों को सुना रहे हैं, है ना भाई। तो कोई भी धर्म में ऐसा कीर्तन नहीं होता। आज देखो कृष्ण जी के लिए कितने भजन कीर्तन गाते हैं, रामचंद्र जी के लिए गाते हैं, कितने देवी देवता हैं जिनका भजन कीर्तन होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसलिए जरा सोचो, आप जैसे रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। रूहानी रॉयल्टी की बात कर रहे हैं बाबा, अपने शांत स्वरूप की, आनंद स्वरूप की, देने वाले भाव की। ऐसा स्वरूप धारण कीजिए। केवल सुनना समझना बस नहीं है, स्वरूप बनाना है इसी देह में रहते रहते। अब आप तो आत्मा हो ना भाई, ये तो पूरा क्लियर हो गया ना। तो चेक करो, ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। बाबा ने मुरली सुना सुना के वास्तव में स्वरूप बना दिया है। शुक्रिया बाबा आपका। हर परिस्थिति में आप अपने स्वरूप में रहो भाई, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, है कि नहीं। जैसे सोना जो है कीचड़ में जाके भी वो पीतल तो नहीं बन जाएगा, अपने स्वरूप को बदल तो नहीं लेगा। किसी चोर के हाथ में भी जाके वो सोना ही रहेगा, वो अपने स्वरूप को तो नहीं बदल लेगा ना। उसका अपना स्वरूप, चाहे ऊपर से कितना भी कीचड़ गंदगी लग जाए, लेकिन उसका अपना ओरिजिनल स्वरूप तो सोने का ही रहेगा ना भाई। वैसे ही बाबा हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं। ये बातें सबके समझ में नहीं आएगी, ये बातें उसे ही समझ में आएंगी और इन बातों का रस उन्हें ही मिलेगा, इन बातों का सुख वो ही प्राप्त कर सकेंगे जो वास्तव में विषय विकारों से अपने को दूर रखे हैं, सुरक्षित रखे हैं विषय विकारों से। तो पूछ रहे हैं बाबा कि रूहानी रॉयल्टी कहाँ तक आई है प्योरिटी की। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी बाबा बता रहे हैं, रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, रियलिटी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत है, सत अर्थात अविनाशी, हाँ, जो मिटता नहीं है। बाकी तो ये देह मिट जाती है ना भाई, देह समाप्त हो जाती है, लेकिन आप आत्मा अविनाशी हो और सत्य। जैसे प्यारे शिव बाबा की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं ना भाई, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा कहते हैं ना भाई। सत्य ही शिव है, वह गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही भगवान है कहा जाता है। तो प्यारे पिता परमात्मा की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की ही है। तो वही शिव बाबा ये मुरली सुना रहे हैं, ये ज्ञान मुरली है, ये संगीत वाली मुरली नहीं है। ये बाबा संग में रहकर और हमें प्रीत की जीत सिखा रहे हैं। तो ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। हाँ, चाहे बोल में, अब बोल तो बहुत अच्छे से रहे हैं, ऐसा लगेगा कि वाह इनके बोल में तो बहुत मधुरता झलक रही है, लेकिन कर्म ठीक नहीं है। नहीं, चाहे बोल में चाहे कर्म में है। अब मान लो बोल अच्छे हैं,
कर्म अच्छे हैं लेकिन संबंध संपर्क में मिलावट कर लिए। हाँ, नहीं, बाबा कहते हैं चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। आप किसी से भी मिलो तो आत्मीय रूप में मिलो, आत्मीय भाव में मिलो। आत्मा भाई है, ये अंदर से आपके गहरे से ये भाव उत्पन्न हो, बाकी तो कोई पुरुषार्थ नहीं है भाई। हाँ, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई, सफाई। हाँ, रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसा नहीं अंदर कुछ और रखे हैं, बाहर से मीठा बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। बनावटी भाव निर्माण कभी नहीं करेगा। और सारी दुनिया में बनावटी भाव है, अंदर कुछ और रखे रहते हैं, बाहर से कुछ और बोल रहे होते हैं। जरा गहरे से जांचना, पूरा जीवन कैसा बिता रहे हो। तो बनावटी भाव को रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता। हाँ, देखो बाबा बच्चों के सामने जो है बच्चों की लीला सुना रहे हैं बाबा कि कैसा करते हैं बाबा। तो बाबा आजकल की बात कर रहे हैं। देखो कि आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है ना भाई। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक और बाहर दूसरा। हाँ, ऐसे कई हैं, बाहर से बिल्कुल सीधे दिखाई देंगे, बिल्कुल शांत दिखाई देंगे, लेकिन पीठ पीछे सारे कुकर्म कर रहे होते हैं। वो सामने में बड़े घुले मिले हुए रहेंगे। बहुत ऐसे हैं। ऐसी आत्मा पता नहीं भाई क्या अपनी जिंदगी बनाएगी वर्तमान, और क्या उस आत्मा का भविष्य होगा। मुझे तो ऐसी आत्माओं को देखकर कई बार बड़ा रहम आता है। लगता है कि बाबा क्या ही अपने भविष्य का निर्माण कर रही है आत्मा। माने सीधे रहेंगे, शांत दिखाई देंगे, बड़े रॉयल्टी से बिल्कुल रहेंगे। उनका पहनना, ओढ़ना, चलना सब कुछ बड़ा रॉयल दिखाई देगा, लेकिन पीठ पीछे भाई पता तो चलता है ना। जब बाबा के सम्मुख जाते हैं, बाबा से मिलते हैं, अशरीरी होते हैं, तो सब पता लग जाता है। तो बाबा को सब पता क्यों लग रहा है? क्योंकि बाबा विदेही अवस्था में है। तो पूछो अपने आप से कि झूठ को सत्य सिद्ध कर देना, क्या यह रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी। हाँ भाई, दृष्टि भी खराब हो रही होती है, आकर्षित हो रहे होते हैं। अंदर अंदर जो है मन की आंख मिला लेते हैं, बाहर से भी आंखें मिलाते रहेंगे और चुपके से, और कहेंगे नहीं हम तो बाबा के बच्चे हैं। सोचो यह रॉयल्टी की निशानी है क्या? अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्यूरिटी की रॉयल्टी
नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। बार बार आप आंखें चोरी कर रहे हो, बार बार पीठ पीछे आप कुछ और देख रहे हो और सबके सामने में कुछ और देख रहे हो। बहुत ऐसे हैं जो सामने में बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो मोबाइल में, टीवी में सब गंदगी देखते रहेंगे, सोचेंगे कि कौन हमको देख रहा है। मन में एक काम की कशिश छुपी रहती है। पवित्रता मतलब सूक्ष्म में वासना अंदर दबी हुई रहती है, तो वासना को दबाना नहीं है, बाबा की याद से, बाबा के ज्ञान की गहरी समझ से उसको जलाना है। और जला के राख जब बन गई तो राख को गंगा में ले जाके बहा देना है। इतना करना होता है। देखो, तब आत्मा मुक्त होती है। संसार में ये कार्य देह के साथ करते हैं लोग, देह को जला देते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं तो वहाँ से राख और बची खुची हड्डियाँ लेकर आते हैं और उसको गंगा में सिरो देते हैं, ताकि वो पूरी तरह से आत्मा देह के भान से, हड्डी के भान से, रिश्तों के भान से मुक्त हो जाए। ये स्थूल में करते हैं। यहाँ बाबा सूक्ष्म में जो अंदर आत्मा के वासना, अभिमान, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, ग्लानि, चिंता, इन सब को जला देना है बाबा के गुह्य ज्ञान से। हाँ, तो रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो नच। का मतलब क्या हुआ कि सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। बिल्कुल उनकी खुशी का नाचना अलग दिखाई देगा। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज्यादा, ऐसा कदापि नहीं होगा। सच्ची आत्माएं नाचती रहेंगी, अंदर से नाचती रहेंगी, बाहर से भी उनका नृत्य बिल्कुल अलग दिखाई देगा। हाँ, वो फिर दुनिया वालों को दिखाने के लिए नृत्य नहीं करेंगे या अपने नृत्य को देखकर खुश नहीं होंगी, वो खुश होकर नृत्य करेंगी। वो आत्माएं वो स्वयं के दर्शन करते हुए नृत्य करेंगी, अपने अंदर के आनंद में रहेंगी। वो बात ही अलग है। तो दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी जो पूर्ण सत्य रहेंगे। पूर्ण सत्य मतलब पूर्ण पवित्र। बहुत अच्छे से समझना, जरा भी आंख कहीं नहीं डूब रही है किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में। ये बारीक पढ़ाई है। तो रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। भाई नैन चैन कहते हो ना, तो रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। उनका चित्त बिल्कुल खिला हुआ रहेगा। हाँ, कितनी भी तकलीफ और कितनी भी परेशानी रहे, वो परेशानी का अंदर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अंदर से हर्षित मुख रहेंगे, सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हों। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। ये झूठ हुआ कि सत्य बताइए? सोचो, इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे ना भाई। लेकिन हर्षित चित्त यदि रहेगा तो हर्षित मुख भी रहेगा। वो दोनों अविनाशी हो। हाँ, अंदर की खुशी का विलास मत हो भाई। कौन मिला? बाबा मिला।
हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की इस जहां में आके। ये खुशी का गीत है। कितनी कमाई की हमने, सोचो कब से करते आ रहे ये कमाई। हमको तो पिछले जन्म का भी याद आ गया, इतनी खुशी मिली। मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, है ना भाई। ऐसा गीत है। ऐसे गीत, खुशी के गीत याद आते हैं, बाबा के साथ प्रेम के गीत याद आते हैं। योग के, योग माना प्रेम, सर्व आत्माओं से प्रेम, नेचुरल प्रेम, आत्माओं से प्रेम। ये बड़ी गहरी बात है। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। तो चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है, यही रॉयल्टी है। नहीं तो फिर चेक करो, बाबा ने कहा तो सबकी चेकिंग शुरू हो गई अंदर अंदर। नहीं, बाबा कहते हैं ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो भाई अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसलिए वह ना स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, ना दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। बड़ी गहरी बात है। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। बाबा ने बहुत गहरी बात समझाई है। हाँ, है ना भाई। उसके तरफ आत्माएं आकर्षित होंगी। विदेही अवस्था में रहेगा वो। साकार में उसके बहुत सारे मित्र बंधु दिखाई नहीं देंगे, साकार में उसके पास भीड़ दिखाई नहीं देगी। जरा गहरे समझना। हाँ, ऐसा नहीं कि मैंने जो है यहाँ लॉबी तैयार कर लिए, हाँ वो तो बहुत अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। देव आत्माओं का संगठन ही बिल्कुल अलग होगा। बहुत गहरी बात है। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। हाँ, जरा इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा भाई। अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है। देखो, बाबा बहुत बारीक बारीक बातें बता रहे हैं भाई। मुरली को जरा बहुत ध्यान से सुनना, एकदम एकाग्र होके सुनना। तो रॉयल्टी की विशेषता और है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, मांगने के संस्कार नहीं होंगे। देखो कितनी गहरी बात बोली बाबा ने। हाँ, नहीं तो वो प्रेम खोज रहा है, सम्मान खोज रहा है। अगर वस्तु नहीं खोज रहा है तो वो प्रेम और सम्मान की तलाश में है। कल क्लास जो कराई थी उसमें यही बात बताई थी कि अच्छे व्यक्ति ढूंढ रहे हो आप। हाँ, है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात है। तो मांगने के संस्कार नहीं होंगे। हाँ, अच्छे व्यक्ति ढूंढ रहे हो इस दुनिया में, ईमानदार ढूंढ रहे हो, सत्य ढूंढ रहे हो, पवित्र आत्मा ढूंढ रहे हो। ढूंढ क्यों रहे हो भाई? बन क्यों नहीं रहे हो? बनने की बात है। आप बनो, उसके लिए बाबा ने कहा आप मुए मर गई दुनिया। बड़ी गहरी बात समझना।
तो मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो स्थूल साधनों से भरपूर होगा ना, वो अपने महल माणिक दिखाते रहेगा, आश्रम दिखाता रहेगा। वो देखो ये हमारा ये कमरा, तो ये पूजा कमरा, ऐसा कहेंगे कई। हाँ, वो दिखाते रहेंगे, चमक धमक दिखाते रहेंगे। मन की स्वच्छता को दिखाना, बाहर की स्वच्छता तो रखना ही है, लेकिन अंदर मन की स्वच्छता। बाहर से आप भरपूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर मन खाली है। बाबा कहते हैं जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। ये कितनी गहरी बात है भाई। जिसके पास बाबा होंगे, जिसके पास बाबा का प्यार होगा, जिसके पास बाबा की शक्ति होगी, वो कितना भरपूर होगा सोचो। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वो आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते हुए भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत ही गाती रहेगी, वो संपन्न नहीं रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। है ना भाई, बड़ी गहरी समझने की बात है। हर समय यही गीत गाएगी आत्मा। हाँ, सब पा लिया है, प्राप्त हो गया है, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए, चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। बेहद की सेवा के प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है। बाबा देखो स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि बाबा जैसा चाह रहे हैं भाई, वैसा अभी निर्माण नहीं हुआ है, तो वैसा निर्माण होना चाहिए। ये जो हम कहते हैं, ये बेहद की चाहना है। इसे चाहिए कि गिनती में यदि आप रख लोगे तो फिर आप निर्माण नहीं कर पाओगे भाई। तो बाबा इसलिए स्पष्ट कर दे रहे हैं। है कि नहीं भाई? बेहद की सेवा के प्रति सोचना, उसे चाहिए नहीं कहेंगे। हाँ, जैसे भाई हम सोचते हैं कि भाई आज पूरे देश विदेश में हजारों लाखों प्रोग्राम हो रहे हैं, और मुझ आत्मा के द्वारा भी बाबा ने हजारों प्रोग्राम करवाए, सब जगह गए तो हमने देखा कि लाखों आत्माएं दुखी अशांत हैं, बेघर हैं, घर होते हुए भी बेघर हैं, परिवार होते हुए भी बेपरिवार हैं। मतलब बड़ी समझने की बात है। ऐसी आत्माओं को प्यारे बाबा के साथ जोड़ने के लिए, उन्हें ज्ञान योग से भरपूर करने के लिए बेहद का स्थान चाहिए। वो चाहिए जो है, वो कोई अपने सुख सुविधा वाली बात नहीं है, सोचने की बात है बड़ी गहरी। है ना भाई? तो बाबा कहते हैं कि भाई सेवार्थ यदि आप बेहद का सोच रहे हो, हाँ वो अलग बात है, लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए, ये रॉयल मांगना है। हाँ,
अपने नाम के लिए पड़े हो कि नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। अरे उसे पूछना तो चाहिए भाई हमको, हम इतने बड़े हैं, भागवत कथा वाचक हैं, फलाना है, ढिकाना है। ये सब हद की बातें हैं। हाँ, इसमें ये समझ लो कि आत्मा अभी यहां ही फंसी हुई है, उलझी हुई है। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। तो जरा चेक करो, आप बाबा कहते हैं, समझा रॉयल्टी क्या होती है। आप चेक करो कि ब्राह्मण जीवन आपने कैसा बिताया है, कितने समय आप मांगने के संस्कारों से मुक्त रहे हैं। जितने समय आप मांगने के संस्कारों से मुक्त रहे हैं, हाँ, उतने ही समय की आपको प्राप्ति होने वाली है। 2500 साल 21 जन्म आपको संपन्नता नहीं मिलने वाली है। जरा ध्यान देना, ये ब्राह्मण जीवन ही आदि से लेकर अंत तक, जब से आप बाबा के बने, जब से आप मुरली सुन रहे हो, तब से आप कितना असत्य, अंदर में असत्यता को पाले। असत्यता मतलब अपवित्रता, सीधी सी बात। हाँ, देह के भान की कशिश। हाँ, कितना झूठ अंदर सोचे, मान लो नहीं बोले, लेकिन झूठ मतलब देह के भान में आए अंदर। कितने स्वयं की देह के आकर्षण में आप समय बिताए, कितना समय स्वयं की देह के आकर्षण में बिताए। अपने देह की तस्वीर देख देख कर कितना खुश हुए आप, जरा देखना। कितना कितना समय आप झूठ में रहे। यदि आप अपनी देह की सुंदरता में उलझे रहे तो समझ लो उतना समय आप झूठ में बिताए। तो जितना ज्यादा समय आप झूठ में बिताएंगे तो आप झूठे युग में ही ज्यादा समय आएंगे, सतयुग में नहीं आएंगे। बहुत ध्यान से समझने की बात है। बाबा की मुरलियों में बहुत राज छुपा होता है, एक एक शब्द में गहरा राज छुपा होता है। जो उस गहरे राज को जानता है वही सच्चा राजयोगी है। ऐसे नहीं योग लगा लिए हमने, गीत बजा के, लाल लाइट जला के, नुमा शाम का योग कर लिए, अमृत बेले का योग कर लिए, हम तो योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। जो बाबा के एक एक शब्द के राज को समझकर वैसा जीवन बना रहा है, केवल समझ बस नहीं रहा है, वही सच्चा राजयोगी है। तो रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। अब चेहरा मतलब कोई शारीरिक चेहरे की बात तो कर ही नहीं रहे बाबा। चेहरा मतलब संस्कार। अब संस्कार भी ऐसे नहीं कि बाहर से बड़े शांति के, बड़े धैर्यता के संस्कार बाहर से दिखाई दे रहे हैं और अंदर अधीर हो रहे हैं, किसी चीज के पाने के लिए अधीर हो रहे हैं, अधूरा महसूस कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो मुझे वो नहीं मिला। बड़ी गहरी बात है। चेहरा और चलन का अर्थ बड़ा गहरा है। तो वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। उसकी तरफ लोग स्वतः ही आकर्षित होंगे, उसका ख्याल करेंगे, लेकिन वो फिर भी नहीं उलझेगा, वो भीड़ में उलझेगा ही नहीं। लोग खुद उसका ख्याल करेंगे, खिंचे चले आएंगे लोग। जो सत्य को पहचानेगा वो आएगा, ऐसे नहीं भीड़ चली आएगी उसके पास। भीड़ कहां से चली आएगी? भीड़ तो झूठ में है। बड़ी गहरी बात है। जिसके पास खूब साकार में भीड़ दिखाई दे रही है या जिसको सुनने वाले ढेर सारे लोग हैं, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है, आपने समझ लिया तो बिल्कुल देखो रॉन्ग समझ है। बाबा कहते हैं हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः दिखाई देगी, केवल सभ्यता नहीं।
कि भाई कर्म तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी सभ्यता से खा रहे हैं, बड़े सभ्यता से चल रहे हैं, रहन सहन बड़ी अच्छा है, लेकिन अंदर में विकार आकर्षित कर रहे हैं। कोई देह आकर्षित कर रहा है, कोई संबंध आकर्षित कर रहा है, कोई व्यक्ति आकर्षित कर रहा है। नहीं भाई, परमात्मा के सिवाय कोई आकर्षित न करे। परमात्मा की इतनी गहरी समझ हो। ऐसे नहीं कि मैं सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं। सत्य को सिद्ध करने के लिए क्रोध में आ गए, सफाई प्रस्तुत करने लग गए, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मेरे ये भाव नहीं थे, मेरे वो भाव नहीं थे। नहीं भाई, भाव तो स्वतः ही समझ में आते हैं, उसको सिद्ध करने की जरूरत होती ही नहीं है। कई बच्चे कहते हैं वैसे मुझे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है ना तो मुझे बड़ा क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है भाई? सोचने की बात है। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा तो आवाज ही बड़ा है, आवाज ही ऐसा तेज है। भाई साइंस के साधनों से आवाज को कम और ज्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? उस शांति को समझने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई भी प्रश्न है तो फिर शांति कहाँ है? अगर कोई भी प्रश्न नहीं है तो फिर तब कहेंगे शांति। बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज कम ज्यादा तो कम से कम कर सकते हो, है? तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। अब चलो भाई, मान लो बाहर की आवाज को आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अंदर कसमकस भरी हुई है, अंदर आवाज में है, वो तो और ज्यादा घातक है। ये बाबा आत्मा को देख के बात कर रहे हैं ना, जरा समझना। बाबा अशरीरी आत्माओं से मिल रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा हमेशा इसलिए बार बार इशारे करते हैं। तो आपने बाहर तो धैर्यता से बात कर ली, कम आवाज में बात कर ली, लेकिन अंदर में चिड़चिड़ाहट भरी हुई है, घृणा भरी हुई है, नफरत भरी हुई है। अंदर में ये डिसाइड किया हुआ है कि हाँ ठीक है, चलो जैसा भी है, अभी तो निपट लो इनसे भाई, ऐसा अभी तो काम चला लो, चलो भागो यहां से, ऐसा। देखो ये बड़ी गहरी बात बाबा बताते हैं भाई। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं, अंदर में तो रॉयल्टी है, लेकिन बाहर देखने में नहीं आती है। हाँ, दोनों, बाहर रॉयल्टी है और अंदर देखने में नहीं है, और अंदर रॉयल्टी है और बाहर देखने में नहीं है। नहीं, दोनों को प्रत्यक्ष रूप में दिखाना है, अंदर और बाहर। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा दिखाई दे। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा ही नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे बच्चे छिप नहीं सकते, चाहे उसे कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, उसको तो बाबा प्रत्यक्ष करेंगे ही। बाबा कहते हैं इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी हैं, हम तो अंदर में सब बढ़िया हैं, कोई देखे या न देखे अल्लाह देख रहा है, ऐसा कहेंगे। नहीं, कई गुप्त पुरुषार्थी इसलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। ना कोई कारण छिपा सकता है, ना कोई व्यक्ति छिपा सकता है। सत्य सदा ही सत्य है। हाँ, ऐसे नहीं कि अंदर मन की आंख दुनिया के आकर्षण में डूबी हुई है, उसमें सब आ गया, खान पान, रहन सहन, दृष्टि, वृत्ति, बोली, वाणी, कृति, संस्कृति, सब आ गया भाई। सब पर गहरे से विचार मंथन करना।
तो सत्य तो सदा ही सत्य है ना भाई, ना कोई कारण उसे छिपा सकता, ना कोई व्यक्ति। सत्यता की शक्ति तो सबसे महान है। तो सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी देखो क्या क्या सिद्ध करने के लिए वीडियो बनाए पड़े हैं। समझा भाई? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है। अब देखो पूरी मुरली में वास्तविक तपस्या क्या है बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी, यही है तपस्या। अच्छा भाई, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के बाबा के पास पत्र और याद प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूहरियान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है। हाँ, जिन्होंने पत्र लिखा है और लेकर आए हैं वो पत्र भी पहुंचा बाबा के पास, और जिन्होंने नहीं लिखा है, दिल से बाबा को याद किया है, वो तो पहले ही पहुंच गया है। बाबा ने एक दिन कहा था कि बच्चे, आप पत्र लिखने का संकल्प करते हो, वो संकल्प पहले मेरे पास पहुंच जाता है। अभी कोई पत्र भेजे ना भेजे उससे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन हर कार्य दोनों रीति करना होता है, प्रत्यक्ष में भी और गुप्त में भी। हाँ, है ना भाई? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष में देखने वाले भी होते हैं ना भाई, इसलिए बाबा के सम्मुख पत्र देने का भी एक सिस्टम बनाया था। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रेस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। सामने बैठे हैं बाबा। अव्यक्त रूप में तो बाबा के प्यार का जो अनुभव कर लेगा, वो तो भैया उसके जैसी महान आत्मा तो कोई हो ही नहीं सकती। तो बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। हाँ भाई, बाह्य पुरुषार्थ के साथ सूक्ष्म पुरुषार्थ अंदर का। तो सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं और वह आकार स्वरूप से बाप के सम्मुख है, आकारी माने विचारों के माध्यम से, ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले, नयनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी के रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने छोटी सी मुलाकात पार्टियों के साथ की है। बाबा कहते, क्यों भाई, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो? अनुभव की बात, इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है जो मुरली सुन सके, समझ सके और धारण भी कर सके। सोचो, और फिर धारण करके बहुत अच्छी रीति सुना भी सके, है कि नहीं भाई? बहुतों को तो जब ये सुनाने के लिए कहते हैं, हम कई जगह मिलने जाते हैं तो वो 2 लाइन भी नहीं सुन पाते। क्यों? उनके पास वो शक्ति ही नहीं है इन गहरी बातों को सुनने और समझने की। उनकी बुद्धि तो भागेगी इधर उधर। कोई गीत सुन लूं। हम कल ही एक जगह गए थे तो हमने कहा भैया
हम आपको भगवान की वाणी सुनाते हैं। बोले नहीं नहीं, हमको तो बस भजन सुनने में आनंद आता है। वो भजन ढोल नगाड़ा बजता हुआ वो सवेरे से चालू कर लेंगे, वो बज क्या रहा है क्या नहीं बज रहा है कुछ भी पता नहीं है। सोचो, और हम आत्माएं कितनी भाग्यवान, कितनी भाग्यवान भाई। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है किसी का? चाहे कितनी भी नामी ग्रामी आत्माएं हों, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? सोचो भाई, हमको भाग्य विधाता समझ में आ गए हैं। सोचो, उनको तो भाग्य ही समझ में नहीं आया अभी है कि भाग्य क्या होता है, और हमें भाग्य विधाता समझ में आ गया है। कितनी ऊंची बात है। तो वो कितने भी नामी ग्रामी हो, पैसे वाले हो, वह तो अल्पकाल का भाग्य है, और ब्राह्मण आत्माओं का अविनाशी भाग्य है। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है भाई। परमात्मा का बनना, भाग्य विधाता का बनना, अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। वैसा अधिकार समझ में आता है भाई? तो अधिकार तो मिल गया ना, बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा। लेकिन जो बच्चा बना है एक्यूरेट, वही तो। अब आप पूरी मुरली रिपीट सुनना कि जो मुरली में बाबा ने कहा है वैसे बच्चे बने हैं, वैसा विचार मंथन। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। भाई हमने पाना था सो पा लिया। आधा कल्प तो बच्चे तुम नीचे ही उतरे, अभी क्या करना है? अभी फिर बार बार नीचे उतरना है। ये खाऊं वो खाऊं, यहां जाऊं वहां जाऊं। सोचो, या तो फिर मान लो कहीं जा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, मान लो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी कशिश बैठी हो रही है। कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं आ नहीं पा रहे हैं। नहीं भाई, सोचो, हमको तो उड़ना है ना, कहीं आना और जाना थोड़ी है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? अभी क्या करना है बाबा पूछते। उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती ही नहीं है। हाँ, उड़ने वाली चीज बीच में रुक गई तो नीचे गिर जाएगी ना भाई। रुकेंगे तो नीचे आ जाएंगे। थोड़े से समय में भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसलिए उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उमंगों के पंख लगाते रहो। ऐसा गीत है ना भाई। इसलिए उड़ते रहो। लेकिन सदा उड़ेगा कौन भाई? जो हल्का होगा है। तो हल्के हो ना भाई, जो प्योर होगा। भाई प्योर चीज ही ऊपर उड़ेगी ना भाई। तो हल्के हो ना, या तन का मन का संबंध का बोझ है? पूछ रहे बाबा। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हो भाई? जो बोझ वाली चीज है वो नीचे आती है, और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। तो आप सब तो डबल लाइट हो ना। बाबा देखो कितने नशे से पढ़ा रहे हैं। अच्छा भाई, वरदान। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। हाँ, वरदान बड़ा गहरा होता है। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर सदा रहते हो तो ना मेरी प्रवृत्ति है ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना भाई, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे, चाहे घर में है चाहे सेंटर में है। सबके लिए कह रहे हैं बाबा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत कभी नहीं होगी, चाहे घर में चाहे सेंटर में चाहे आश्रम में, कहीं भी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण है क्या कि बाप के बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। जरा गहरे से समझना, ये अंदर के पुरुषार्थ की बात है। अच्छा भाई, स्लोगन देखो।
बाप समान यदि बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। चाहना अलग है, कर कुछ और रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में अपनी ही हत्या कर दे रहा है। नहीं, चाहना अलग और करना अलग नहीं। जो चाहना है उस दिशा में जाओ भैया, नहीं तो स्वयं को धोखा मत दो। हाँ, जो समझ रहे हो और समझ के आधार पर जो चाहना विकसित हुई है उसी आधार पर कर्म करो, तीनों को समान बनाओ। बड़ी गहरी बात है स्लोगन में। अच्छा भाई, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, तो सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें, शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। हाँ, प्रेम के वाइब्रेशन फैलाएं सर्व आत्माओं के लिए। प्यारी आत्माएं, सब आत्माएं परम धाम में रहने वाली शांत आत्माएं हैं, ये अनुभव करें और इस अनुभव के वाइब्रेशन को फैलाएं। ऐसा योग करें भाई। सबको, संसार की जितनी भी आत्माएं हैं वो अपने आप को परम धाम में नहीं देख पा रही हैं, आप उनको परम धाम में देखें और ऐसे वाइब्रेशन फैलाएं। ऐसी तपस्या करें, बैठकर करें चाहे चलते फिरते करें। यदि चलते फिरते आप कर रहे हैं, आपके पास अनुभव इतना गहरा है, तो फिर चलते फिरते करें। लेकिन यदि चलते फिरते आपकी बुद्धि कर्म में लग जाती है, चलने फिरने का भान रहता है, तो फिर बैठकर करें। शरीर को बिल्कुल स्थिर करके करें, शांत मन को शांत करके ये अभ्यास करें। बुद्धि में सारे प्रश्न हटा दें, बुद्धि से किसी भी किस्म की कोई भी हलचल ना हो, ऐसा योग करें। अच्छा भाई, ओम शांति। तो आज सारे दिन ऐसा योग करना भाई। सबके प्रति स्नेह, सबके लिए। एक भी आत्मा सूक्ष्म में भी ना हो, ध्यान देना, क्योंकि वो सूक्ष्म में भी होगी तो वो स्वप्न में आपको समझ में आ जाएगा। तो अपने स्वप्न को भी संवारना इतना गहरा पुरुषार्थ है। अच्छा भाई, अलविदा। कल फिर मिलेंगे नई मुरली के साथ।